हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा है भाई सब लोग। आई होप आप सब मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, कल हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की क्लास शुरू की थी, जिसमें हमने कल पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। और आज हम जहां कल हमने क्लास को रोका था वहीं से आगे से शुरुआत करेंगे। तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं, रीट, बीपीएससी TRE 4 या आप किसी भी अन्य अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है तो राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित, यानी कि दूसरी अनुसूची वेतन से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, तो वह हो जाता है आर्टिकल नंबर 123। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो ये जाता है अनुच्छेद नंबर 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को जोड़ा गया था, क्योंकि ये मूल संविधान में नहीं था। कब जोड़ा गया था? वर्ष 1954 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के साथ सुरक्षा की गारंटी देता है, वह हो जाता है अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान की मूल अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। पहली, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत। संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं, तो वो हो जाते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है, तो वो हो जाता है अनुच्छेद 19 का 1। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें ये उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 164। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता और जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, तो वह हो जाता है नागालैंड। हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो ये कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो वह हो जाता है अनुच्छेद नंबर 100। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है, तो उसे बजट कहा जाता है। कुछ संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन के प्रावधान निहित है, तो वह 9वीं अनुसूची के हैं। संविधान में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ निहित हैं। 12वीं अनुसूची में राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। 4वीं अनुसूची में शपथ और
अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो वो हो जाता है तीसरी अनुसूची। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है राष्ट्रपति के उपचुनाव से, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से। भारत का संविधान लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? तो 365 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह हो जाता है अनुच्छेद 320। संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उनका उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो अनुच्छेद 256। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले, अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खाद्यान्न या संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है, अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश देता है, तो हो जाता है अनुच्छेद 48। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, तो वह हो जाती है 11वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 66। भारतीय संविधान का वह भाग जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है, भाग 4। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की शक्ति देता है या निर्देश देता है, 39A। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाओं से संबंधित है, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के लिए अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद नंबर 19(1) का B। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, अनुच्छेद 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की अभिपुष्टि से संबंधित है, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार अनुच्छेद में निहित है, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा से संबंधित है, संविधान का भाग 14। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकार देता है, अनुच्छेद 324।
भारतीय के मूल संविधान के अनुच्छेद 31(1) की सामग्री को संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1918 के द्वारा के रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया। अनुच्छेद 300 ए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, वह हो जाता है गौड़ वनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 143। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से तथा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। ये संविधान के संविधान अनुच्छेद में घोषित किया गया। अनुच्छेद नंबर 14 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 9A में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 75। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित क्लास पार्ट नंबर 2। कल यहीं से आगे पार्ट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।